चुनाव के मद्देनजर टोंक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। टोंक पुलिस अधीक्षक राजश्री राज वर्मा ने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने से 29 अक्टूबर तक कुल 5,18,36,563 रुपए की जब्ती संबंधी कार्रवाई की गई है। पिछले विधानसभा चुनाव वर्ष 2018 के दौरान जिले में की गई जब्ती 65 लाख रुपए की तुलना में इस बार प्रथम 3 सप्ताह में 8 गुना ज्यादा जब्ती की कार्रवाई अमल में लाई गई। मादक पदार्थ 21,75,800 रुपए की कार्रवाई, 9 प्रकरण दर्ज कर 77.87 ग्राम अवैध स्मैक, 7.200 किलोग्राम अवैध गांजा, 6.320 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट जब्त कर 3 मोटरसाइकिल, 28,600 रुपए नकद सहित कुल 21,75,800 रुपए माल मशरूका जब्ती की कार्रवाई की गई। 9 तारीख से आदर्श आचार संहिता लगने के बाद टोंक पुलिस के द्वारा निरंतर कार्रवाई करते हुए करीब 3 सप्ताह में 5,18,36,563 रुपए का सीज़र किया गया है, अलग अलग अधिनियमों में, अलग अलग कानून में। इसके अंदर अगर हम अवैध मादक पदार्थ की बात करें तो कुल 9 प्रकरण दर्ज कर करीब 21,75,000 का सीज़र किया गया है। आबकारी अधिनियम का बात करें तो कुल 93 प्रकरण दर्ज करके करीब 49 लाख का सीज़र किया गया है। विस्फोटक अधिनियम के अंदर 3 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और 50 केजी के ऊपर के विस्फोटक सामग्री को जब्त किया गया है। अवैध खनन पर खासकर हमने निगरानी रखी है, क्योंकि उससे जो इलीगल कैश इकोनॉमी जो चलती है उससे इलेक्शन प्रभावित होने की आशंका रहती है। तो अवैध खनन के विरुद्ध पिछले 3 सप्ताह में 9 तारीख से 4 करोड़ के ऊपर का हमने सीज़र किया है, जिसमें अवैध पत्थर भी हैं, बजरी भी है और वाहन भी है जो हमने जब्त किए हैं। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के अंदर पिछले 3 सप्ताह में जब से आचार संहिता लगी है कुल 19 प्रकरण हमने दर्ज किए हैं और 18 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 5 फायर आर्म्स और 14 शार्प वेपन्स सीज किए गए हैं। सीज़र के अलावा अगर हम निरोधात्मक कार्रवाई की बात करें तो इस दौरान 3 सप्ताह में करीब 5,000 लोगों को हमने पाबंद किया है। 5,000 लोग जो कि 107(16) में भी पाबंद हुए हैं, 151 में भी पाबंद हुए हैं, 108 सीआरपीसी में भी हुए हैं, 110 सीआरपीसी में भी हुए हैं। और ख़ासकर हमारा जो ध्यान रहा है गुंडा एक्ट के अंदर, हमने आचार संहिता जब से लगी है तब से 13 निष्कासन गुंडा एक्ट के अंदर हमने प्रशासन के साथ समन्वय करके करवाए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतने कम समय में 13 लोगों का निष्कासन करवाना ज़िला से। साथ ही राजपासा जो राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट है, उसके अंदर एक व्यक्ति को हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन करवाया है, जो कि टोंक में पिछले कई टाइम से कोई भी राजपासा के अंदर कार्रवाई नहीं हुई थी। पिछले 3 सप्ताह में हमने राजपासा की एक कार्रवाई करवाई है। इसके अलावा अगर हम उड़न दस्ते की बात करें, जब से आचार संहिता लगी है उड़न दस्ता फंक्शनल हुआ है। उड़न दस्ता ने पिछले 3 सप्ताह में 28 लाख के ऊपर की नकदी जब्त की है और केवल कल की कार्रवाई की बात करें तो कल उड़न दस्ते ने 8,35,610 रुपये का सीज़र किया है, जो कि दर्शाता है कि उड़न दस्ता जो है बिल्कुल एक्टिव है, सक्रिय है और अच्छे तरीके से काम कर रहा है। कार्रवाई को लेकर पूरे जिले में कोई ज़्यादा कार्रवाई? इसमें हमने विधानसभा वाइज जो है हर विधानसभा में 9 फ्लाइंग स्क्वाड उड़न दस्ते की टीम लगी हुई है। मालपुरा व्यय संवेदनशील विधानसभा है, वहाँ पर 12 फ्लाइंग स्क्वाड लगे हुए हैं। इसके अलावा पूरे ज़िले में 13 जगह अंतर ज़िला नाकाबंदी की जा रही है, वहाँ पर भी कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा हर थाने का करीब 50% से अधिक जाब्ता जो है वो इलेक्शन संबंधित कामों में ही लगा हुआ है, चाहे वो सीज़र करना हो, चाहे वो निरोधात्मक कार्रवाई करनी हो, चाहे वो वारंटियों का निस्तारण करना हो। वारंटियों के भी निस्तारण की अगर बात करें तो पिछले 3 सप्ताह में हमने करीब 900 वारंटियों का निस्तारण किया है। वारंटी में स्थायी वारंटी भी है, गिरफ्तारी वारंट भी है और अन्य वांछित अपराधी हैं। इसमें खासकर हमने 2 इनामी अपराधियों को पकड़ा है। एक 20,000 का इनामी है लादू मोगिया करके, जिसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के अंदर चोरी लूट के मल्टीपल मुकदमे दर्ज हैं अलग अलग थानों में। इसको हमने कुछ दिन पहले ही हमारी स्पेशल टीम ने पकड़ा है। ये ज़िला स्तरीय 20,000 का इनामी था। इसके अलावा एक 5,000 का इनामी अपराधी भी मोहम्मद सलीम, जो कि दत्वास में वांछित था, इसको भी हमने गिरफ्तार किया है। तो वांछित अपराधियों पर हमारी खासकर निगरानी है, नज़र है
और हम निरंतर इनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं और अगले 20-25 दिन भी जब तक इलेक्शन ना हो तब तक हम निरंतर वांछित अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान जारी रखेंगे। अभी केवल 3 सप्ताह में करीब 9 गुना हो गया, 5 करोड़ 18। पिछले विधानसभा जो 2018 जो इलेक्शन हुआ था, जो LOR पीरियड होता है 2 महीने का था पिछले बार का, तो उसमें उस पूरे 2 महीने के अंतराल में हमने 65 लाख का सीजर किया था।